नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है बेटा प्रतिस्थापन व विलोपन। जब भी ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, कम से कम 4 से 5 नंबर के बीच पूछा जाता है, एक या प्रतिस्थापन या विलोपन, यानी प्रतिस्थापन। ठीक है बेटा जी, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसी को हमको बढ़िया समझेंगे। और प्रतिस्थापन के बाद एक विधि आपकी और होगी, आप विलोपन विधि। मान चलिए एक इक्वेशन में आपको दे रहा हूँ, जैसे दिया हो बेटा 3x प्लस 4y बराबर 10 ले लीजिए, और दूसरा ले लीजिए बेटा 2x माइनस 2y बराबर क्या ले लीजिए। तो अब इसी को हमको खूब बढ़िया से समझना है। सबसे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा, उसके बाद विलोपन विधि। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, जिससे अगला नोटिफिकेशन जब भी तैयार हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि हम लोग हल करते हैं। पहला विधि क्या करेंगे बेटा? प्रतिस्थापन विधि। चलिए, इसको हम क्या मानते हैं बेटा? इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ठीक है, एक को क्या मानना है बेटा? इक्वेशन फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए बेटा, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी भी अवयव को प्रतिस्थापित करना। ये प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। तो सबसे पहले ये समीकरण 1 है, 2, और समीकरण 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको बढ़िया से लिखिए समीकरण समीकरण 1 से। ठीक, अब समीकरण आप नोट कर लीजिए। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। देखिए बेटा, अगर आपको x का मान निकालना है तो y उधर भेजना पड़ेगा, अगर y का मान निकालना है तो x को उधर भेजना है। जो आपको अच्छा लगे उसको करिए। चलिए, मैं y का मान निकालता हूँ यहाँ से। इस y को यहीं रहने दी, ये 3x प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए देखिए, ये आपका हो गया 4y बराबर 10 अपने स्थान पे है, और ये क्या है बेटा? प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी इक्वल को बराबर को उस पार जब भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 3x। ठीक, अब चलिए y बराबर क्या हो गया? 10 माइनस 3x बटे। ठीक है ना बेटा जी? अच्छा, ये गुणे में है ना, ये किस में बेटा? गुणे में है। इधर जाके मतलब ये वाला जो, सॉरी, ये वाला जो गुणे में है, इधर जाके क्या हो जाएगा आप बताइए? इधर जाके प्लस में, सॉरी, इधर जाके बटे में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4। चलिए, ये आपका क्या हो गया बेटा? समीकरण नंबर 3। ठीक, समीकरण 3 जब तैयार हो जाए तो ये जो समीकरण 3 का मान होता है हमेशा आप किस में रखिएगा? 2 में रखिएगा। तो देखिए, खूब बढ़िया से समझिए, तो लिख दीजिए समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। खूब बढ़िया समझिएगा बेटा, जान लीजिए आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो ये क्लियर हुआ इतना। चलिए, समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 3 का मान 2 में रखना है। तो समीकरण पहले
ये 2 जो है हम उसको नोट करते हैं। तो 2x माइनस 2y बराबर क्या है बेटा 2। अब बढ़िया समझिए, यानी ये जो y है, इस y के स्थान पर हम इतनी वैल्यू पूरा ये वाला यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो 2x माइनस 2 अपने स्थान पे है ना बेटा, इस y के स्थान पे इतना रखिए 10 माइनस 3x बटे 4। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए, बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, इसको हम इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, समीकरण 1 2 दिया है, समीकरण 1 से मैंने क्या किया, इस y को यहीं रोका और इसको मैंने उधर भेज दिया। कितना हो गया 10 माइनस 3x। अब ये गुणे में इस पार आके क्या हो जाएगा बटे में 3 समीकरण तैयार हो गए बेटा। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो ये समीकरण 2 है, मैंने मान रख दिया y के स्थान पर इतना। अब देखिए 2x बराबर इस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 2 दहम्मा, ये कितना हो गया 20, और a माइनस और a माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x, है ना बेटा जी। और बटे ये 4 अपने स्थान पे बराबर क्या हुआ 2। अच्छा, अब इस 4 को हटाना है, तो इसका इसमें गुणा करिए, 4 दूनिया 8 x माइनस 20 और प्लस क्या हो गया बेटा 3x। को बढ़िया से समझिए, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप तुरंत बताइएगा। अच्छा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें करिए, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 4 दूनिया 8 हो जाएगा भाई, कितना हो गया 8 हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, वरना आप पक्का कन्फ्यूज़न में हो जाओगे। ठीक है ना बेटा जी, दिमाग को स्थिर रखिएगा, मतलब कहाँ दिक्कत हो रही उसी को हमको समझ रहा है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हुई, कहाँ गलती हुई मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चलिए इसको और इसको जोड़िए आप, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, यानी कितना हो गया बेटा 14x। अच्छा, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। उधर जब गया बेटा ये वाला, तो कितना हुआ को बढ़िया समझिए, ये 8 अपने स्थान पे और प्लस ये 20 माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस में। तो 14x बराबर कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा। 28 बटे क्या हुआ बेटा 14, कट गया, कितना आया 14 दूना 28, यानी x का मान कितना गया आपका 2। ठीक है बेटा जी, थोड़ा सा समझिएगा, ये 6 है। चलिए अब आगे समझिए, अभी मुझे x का मान निकल गया, थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम आगे बताते हैं। चलिए देखिए, अब हमको y का मान निकालना है, तो हम लोगों ने x का मान क्या निकाला बेटा, उसको लिखिए। x का मान समीकरण, है ना। अब देखिए 3 समीकरण आपके पास मिले हैं, एक आपका ये है, एक आपका ये है, आपका ये है। तीनों समीकरण में x का मान चाहे जहां रख देंगे आपका तुरंत आंसर y का आ जाएगा ना। चलिए हम पहले में ही रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा जी, समीकरण 1 लिख लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, चलिए तो x का मान यानी 3 गुणे x का मान मैंने क्या निकाला 2, 2 प्लस 4 y बराबर 10, ये y है। तो ये 3 दूनी है, कितना हुआ बेटा 6 प्लस 4 y बराबर से, ये प्लस में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 4 y बराबर 10 माइनस 6,
तो 4y बराबर 10 में से 6 गया, कितना बचा बताइए? 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 4/4 कट गया, y का मान कितना आ गया? 1। y का मान कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा समझिएगा, तो एक्स वाई का मान कितना आ गया? 1 आ गया बेटा। आपका x का मान 2 और उसका मान कितना आ गया बेटा जी? 1 y का। ये आपका क्या हुआ बेटा? फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक सवाल, इसको भी स्क्रीनशॉट थोड़ा सा कर लीजिएगा। चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा, कहीं न कहीं थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है। इसे भी यहाँ देखिए, ये आपका y है बेटा जी, ये क्या है? y है, तभी वहाँ यहाँ पे y आया है। यहाँ से मैंने, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप समझ लें। ठीक, नहीं तो इसको मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर 3x 2 + 4y बराबर क्या था बेटा? 10। ठीक, चलिए अब हम लोग एक विलोपन का सवाल देख लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसी को हम बता दें, लेकिन नहीं, आपको खूब बढ़िया तरीके हम बताएंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक, चलिए दूसरी विधि हमारे पास क्या है बेटा जी? विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में का मतलब होता है विलुप्त, है ना? को बढ़िया से समझिएगा। विलोपन विधि मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए खूब बढ़िया से समझना है हमें कि विलोपन विधि हम सवाल जो है हल कर रहे हैं। ठीक है, खूब बढ़िया से इसे आप समझिए। चलिए बेटा एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, जैसे 2x + 3y बराबर क्या दिया बेटा? 8 दिया है ना। और उसके बाद 5x + 4y बराबर कितनी दी? मान चलिए 13 दिया है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। देखिए बेटा विलोपन विधि जब भी हल किया जाता है, हमको एक चीज़ को हमेशा ध्यान देना है कि अगर x का मान जैसे आपको निकालना हो पहले, तो ये जो y वाला गुणांक दूसरे समीकरण का पहले में गुणा कर दीजिए, और जो पहले वाला गुणांक y का दूसरे में कर दीजिए। यानी कहने का मतलब इस y का जो 3 है, 3 का इन सभी में गुणा करना है, और दूसरे वाला का जो ये 4 है, इन 4 में मतलब इन सभी में क्या करना है बेटा? गुणा करना है। बहुत ही थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए खूब बढ़िया समझिए। यानी इसमें हम गुणा किसका करते हैं बेटा? 4 से, और इसमें हम गुणा किससे करते हैं? 3 से। चलिए अब इसका इसमें गुणा करिए। 4 दूनिया 8x + 4 तिहाई 12x, इसका इसमें करिए, इसका इसमें 8 चौक 32। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक। अब इस 3 का गुणा इसमें करिए आप, तो 3 पचे 15x, फिर 3 चौक 12x, फिर 13 तिया 39। ऐसे लाइन खींचिए। देखिए कुछ पॉइंट्स होता है, इसका चिन्ह समान है, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग कभी भुलाइएगा मत। यदि समीकरण में चिन्ह समान है तो, यदि चिन्ह समान है तो घटेगा। घटेगा। अब बेटा ये चाहे प्लस प्लस हो तब भी घटेगा,
चाहे माइनस माइनस हो तब भी घटेगा। और ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, यदि समीकरण में, ठीक है, यदि समीकरण में चिन्ह असमान हो तो वह समीकरण क्या होगा बेटा, जुटेगा। अब वो चाहे प्लस और माइनस हो, चाहे माइनस और प्लस हो। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। मान चलिए यहाँ पर चिन्ह समान है, तो वास्तविकता है कि ये घटाने पे होगा। भाई ये घटाने पे होगा, हम लोगों ने यही देखा ना, घटाने पे होगा। तो चलिए अब खूब बढ़िया से समझिए। देखिए ये 12 माइनस ये प्लस ही आपका कट गया। अब ये 15 है और ये 8, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा आप बताइए। 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये क्या हो गया, 7x बराबर। लेकिन चिन्ह कौन बड़ा है, अंक कौन बड़ा है, अंक 15 बड़ा है और ये 8 क्या है, छोटा है। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, -7x। अच्छा 39 में से 32 आप घटाइए। जब 39 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा, -7 आएगा। यानी कहने का मतलब ये 39 है, 39 से जब आप 32 घटाओगे, यानी ये वाली 32 जब घटाओगे तो भाई 39 में 32 के साथ, लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछले कक्षाओं में, छोटी छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा। अच्छा चलिए ये क्या हो जाएगा, ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -7 बट्टे -7। ये माइनस से माइनस खत्म और 7 एक के 7 आ गया ना। x का मान कितना आ गया, बहुत इजी तरीका है। देखिए ऐसे सवालों को लगाने में हमको थोड़ा सा भी नहीं हिचकना है, रूल्स बाय रूल्स आप फॉलो करिए। पहले में क्या करना है बेटा, अगर जब यदि x का मान जब भी हमको निकालना हो तो y वाले गुणांक से पहले में गुणा कर देंगे और इस वाले y का गुणांक इसमें गुणा कर देंगे। यानी कहने का मतलब दूसरे से पहले में गुणा, पहले से दूसरे में गुणा, ये हमारा रूल्स है। अच्छा ये x बराबर 1 आ गया। अब देखिए बेटा, अब हमको क्या करना है, यहीं से समझना है। अभी मैंने y का मान तो क्लियर कर लिया, सॉरी x का मान क्लियर कर लिया, लेकिन अब मुझे y का मान चाहिए। ठीक है, y का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, हमको मान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान कहाँ रखना है बेटा, समीकरण 1। अब समीकरण आप 1 नोट कर लीजिए, क्या था समीकरण आपका, 1 था 2x + 3y बराबर 8। ठीक, अब जाहिर सी बात है मुझे तरीका मिल ही गया है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना है 1 + 3y बराबर 8। चलिए 2 1 के गुणा करिए भाई, 2 1 के 2, चलिए 2 1 के 2 + 3y बराबर 8। अच्छा ये 2 प्लस में है और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 8 - 2। क्या हो जाएगा बेटा, 3y बराबर 8 - 2। तो चलिए y का मान निकालिए। तो y बराबर ये, सॉरी अभी एक स्टेप और कर दीजिए। 8 में से 2 गया, कितना हुआ, 6 हो गया। भाई अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 8 है इसका चिन्ह प्लस में है। यानी कहने का मतलब जब कोई भी नंबर्स दिया हो, अगर उसमें चिन्ह ना दिया तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये भाई प्लस में है। ठीक है, ये किस में है, प्लस में है। तो चलिए y बराबर क्या हो जाएगा,
y बराबर हो जाएगा 6/3। y बराबर कितना हो जाएगा? 6/3 हो जाएगा ना? होगा कि नहीं? होगा। चलिए अब इसको काटिए। 3 1 3 और 3 दूनी 6। y का मान कितना आ गया आपका? 2। यानी कहने का मतलब x का मान कितना आ गया बेटा? 1 और y का मान कितना आ गया? 2। ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा एक काम समझिए। 2-3 सवाल मैं आपको हल कर दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जो है ना, सॉरी हल नहीं करूँगा, मैं दे रहा हूँ आपको। आप कमेंट बॉक्स में हमें आप हल करके दिखाइए। 2 सवाल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और उन दोनों सवालों को आप क्या करिएगा बेटा? लिख के दिखाइएगा, हल करके दिखाइए। खूब सुंदर सा हल करिए। मुझको सिर्फ इतना बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कितना आएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हम काम करते हैं। यहाँ पर जो उत्तर मैंने डाले, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर 2 कामा x बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 1 और y बराबर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। तरीका आपको मालूम होना चाहिए। चलिए खूब बढ़िया से समझिए। हम आपको बताते हैं, सवाल देते हैं, आप लोग घर से ट्राई करके आइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलिए एक बहुत बढ़िया सवाल तो मैं लिख दूँ, थोड़ा सा टफ लिखूँगा, जैसे 2x प्लस 3y बराबर, मान चलिए आपका 5 है, और मान चलिए 3x प्लस 3y बराबर, मान चलिए क्या है बेटा? 2 है। ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपका पहला सवाल है। इसको बेटा कैसे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए अब एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, यानी ये आपका पहला है और दूसरा सवाल दे रहा हूँ। देखिए बेटे, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें जब माइनस प्लस है तो आपको जोड़ना है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको जोड़ना है, चाहे जैसे आपको को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये 2 सवाल आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में आप हमको उत्तर बताइएगा कि इन दोनों सवालों का आंसर कितना आएगा। यकीन मानिए कि बहुत ही, एक सवाल कहिए तो और दे दें। चलिए एक सवाल और इजी ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक, को प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन व